कश्मीर का कारकोट राजवंश। जिस प्रकार से सुसंगत तरीके से कश्मीर के इतिहास को जानकारी मिलती है, उतना भारत में किसी अन्य राज्य की सूचना नहीं मिलती, क्योंकि कश्मीर के इतिहास का उल्लेख कल्हण ने अपनी इतिवृत्त राजतरंगिणी में विस्तृत पूर्वक किया है। मौर्य काल में कश्मीर सम्राट अशोक के साम्राज्य की एक अभिन्न अंग था। उसने वहां पर श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की। कश्मीर साम्राज्य का भी अंग था। यहाँ की पांडुलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगति थी। गुप्त शासन में कश्मीर सम्मिलित नहीं था और न ही हर्षवर्धन के साम्राज्य में। कारकोट वंश दुर्लभवर्धन गौंड वंश के अंतिम शासक बालादित्य का एक छोटा सा पराधिकारी था। कारकोट वंश की स्थापना इसी व्यक्ति ने 7वीं सदी में की। यह शक्तिशाली राजा था। तैनसांग ने लिखा है कि इसके राज्य में तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पूंछ और राजपूताना के कुछ अंग शामिल थे। इसने लगभग 36 वर्षों तक राज्य किया। इसके पश्चात इसी का पुत्र लगभग 632 से 682 ईस्वी राजा हुआ, जो प्रतापादित्य की उपाधि धारण की। इसने 50 वर्षों तक शासन किया। तत्पश्चात चंद्रापीड़ नामक राजा हुआ। 9 वर्षों के शासन काल में भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद 4 वर्षों के लिए प्रतापीठ राजा हुआ, जो क्रूर एवं निर्दयी था। ललितादित्य मुक्तापीड़ तारापीड़ की मृत्यु के बाद लगभग 724 ईस्वी में ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर का राजा हुआ। यह सर्वाधिक शक्तिशाली और साम्राज्यवादी शासक था। इसके तिब्बत, तुर्कों और कम्बोजों को पराजित किया था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित करना था। कल्हण के अनुसार इसने पूर्वी समुद्र यानी कि बंगाल की खाड़ी से होता हुआ कलिंग पहुंचा और गौड़ नरेश ने इसकी अधीनता स्वीकार की। इसके बाद पंटिक होता हुआ काठियावाड़ पहुंचा। अवंती और अरबों को भी विजित किया, किंतु इस विषय में अन्य प्रमाणित सूचना प्राप्त नहीं है। फिर भी एक बात निश्चित है कि इसने कश्मीर साम्राज्य को काफी शक्तिशाली और विस्तृत कर लिया। इसके अतिरिक्त इसने कश्मीर को भव्य नगरों, मंदिरों एवं मूर्तियों से सजाया। सूर्य का मार्तंड मंदिर इसी का निर्माण है। इसकी मृत्यु 760 ईस्वी में हो गई। इस शक्तिशाली शासन के पश्चात कश्मीर का राजा जयापीड़ हुआ। इसे विनयादित्य के नाम से जानते हैं। इसने 12 वर्षों तक राज्य किया।
इसके साम्राज्य पर वेश्याओं का प्रभाव अधिक था। इसकी एक रखैल का नाम जपा देवी था। यह एक सुरा निर्माता की बेटी थी। जयापीड़ के समय में इसी का प्रभाव अधिक था। सन 810 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और करकोट वंश का अंत हो गया। कश्मीर का उत्पल राजवंश सन 855 ईस्वी में उत्पल वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन ने शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। अवंतीवर्मन एक कल्याणकारी शासक सिद्ध हुआ। यह विद्यमानों का संरक्षक और राज दरबार में स्थान देकर सम्मानित करता था। इसने नगर, मंदिर और विहार बनवाए। कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की। इसने इंजीनियर सुए ने सिंचाई के हेतु नहरों की व्यवस्था करवाई। इसकी मृत्यु 883 ईस्वी में हुई और यह वैष्णव धर्म को मानने वाला था। शंकरवर्मन अवंतीवर्मन के निधन के पश्चात उत्पल वंश के अनेक वंशजों के राज्य हेतु संघर्ष आरंभ हो गए, किंतु रत्नवर्धन नामक व्यक्ति के प्रयत्न से गद्दी उसके पुत्र शंकरवर्मन को मिली। शंकरवर्मन का शासन काल 885 से 902 ईस्वी तक राज किया। इसने कई सैनिक अभियान किए। सबसे पहले दरवाभियान था। झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित भूभाग को जीता। इसके त्रिगत यानी कांगड़ा को विजित किया। इसके तुरंत बाद दक्षिण का वह पर्वतीय प्रदेश प्राप्त किया जो कारकोट वंश के अंतिम दिनों में उसकी सीमा से बाहर निकल गया था। शंकरवर्मन ने बड़ी सफलता से पंजाब के गुर्जर, झेलम एवं चिनाब नदियों के बीच स्थित भूभाग को परास्त किया, किंतु इसने जनता पर बड़े बड़े कर लगाए। फलस्वरूप सामान्य नागरिक का जीवन कठिन हो गया। रानी दिददा शंकरवर्मन के शासन का अंत दुखद हुआ। सिंधु तट के प्रदेशों को जीतने के बाद जब वह उरस जिला हजार होकर लोह लड़ रहा था तो वह के एक व्यक्ति ने तीर से मारकर उसकी हत्या कर दी। इन कारणों से चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था फैल गई। सन 980 ईस्वी उत्पल वंश की रानी दिदता एक महत्वाकांक्षी रानी शासिका हुई। इसने शांति व्यवस्था स्थापित की और विद्रोहियों का दमन किया। दरअसल इसका पुत्र अभिमन्यु दिदता की अभिभावकत्व में राजा हुआ, किंतु राजमाता का व्यक्तित्व विचित्र था। यह क्रूर, शंकालु एवं स्वेच्छाचारी थी, किंतु इसका शासनकाल दूरदर्शिता और बुद्धिमत्तापूर्ण था। इसने दरबार के शक्तिशाली दरबारियों को बाहर निकाल दिया। अभिमन्यु की मृत्यु 972 ईस्वी में हो गई, किंतु अब दिदता खुद महारानी हो गई। इसने 23 वर्षों तक राज्य किया। इसने अपनी सभा में
किसी भी विद्रोह को सफल नहीं होने दिया। त्रिता समस्त राज्य पर मृत्युपर्यंत सन 1003 तक राज्य करती रही। इसके बाद इसी के भांजे लोहार वंशी संगम राज के हाथों में राजसत्ता शांतिपूर्वक चली गई।